Hello students, here I am welcome you with the new video of the 12th Commerce, Chapter 11 which is Entrepreneurship and Introduction, Nature, Importance and Problems. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में. So basically we should know about the actual meaning and definition of entrepreneurship. So let's start. Entrepreneurship is the art of starting a business, basically a startup company offering creative product, process और services. तो ऐसा कोई भी आर्ट जिसमें हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं, कंपनी का स्टार्टअप कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. और जो सबसे जनरल मीनिंग है, जो बेसिक मीनिंग है दैट यू शुड नो कि वो है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ एनी बिजनेस. व्हेन वी आर डूइंग एनी बिजनेस दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. जब हम कोई भी व्यवसाय कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उसे ही हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. और जो भी पर्सन उस बिजनेस को कर रहा होता है या व्यवसाय चला रहा होता है, उसे ही हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. सो देखिए आगे, वी कैन से दैट इट इज़ एन एक्टिविटी फुल ऑफ क्रिएटिविटी. तो क्या है ये? एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है. क्रिएटिविटी क्यों होती है? क्योंकि हर बार कुछ नई चीज़ों का ही क्रिएशन हो रहा होता है, कुछ नई चीज़ों का ही सृजन हो रहा होता है. एन एंटरप्रेन्योर परसीव्स everything as a chance and displays buys in taking decision to exploit the chances. कि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? फ्यूचर में आने वाले चांसेस की खोज कर रहे होते हैं. फाइंडिंग आउट द फ्यूचर चांसेस विच वी कैन टेक. तो हम फ्यूचर में जो हमारे पास आने वाले चांसेस होते हैं उनकी हमें हमेशा आज से ही हम उनको फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं, उन पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर. तो एंटरप्रेन्योरशिप का आपको बेसिकली मीन समझ में आ गया होगा कि एक क्रिएटिव एक्टिविटी होती है जिसमें हम कंपनी के स्टार्टअप के बारे में, बिजनेस के स्टार्टिंग के बारे में सोच रहे होते हैं और प्रोडक्ट को कैसा बनाते हैं? हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं ग्राहकों के सामने, कस्टमर्स के सामने. सेकंड बात आती है इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर. की एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो तो थी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें हम बिजनेस कर रहे होते हैं, बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे होते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप. और जो भी पर्सन इस बिजनेस को कर रहा होगा उसे ही हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. तो देखिए, एन एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटर और डिजाइनर हु डिजाइन न्यू आइडियाज एंड बिजनेस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट एंड हिज हर ओन पैशन. तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ऐसा कोई भी क्रिएटर या डिजाइनर या कोई भी पर्सन जो क्या करता है? नए नए आइडियाज को डिजाइन करता है, बिजनेस की प्रोसेस मार्केट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस को प्रोसेस करता है, रन करता है और उसके पैशन को आगे कंटिन्यू करता है, अपने पैशन को, अपने पेशे को आगे कंटिन्यू करते जाता है. तो टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मैनेजरियल स्किल एंड स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग एबिलिटी. तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो इसके लिए आप में क्या होना चाहिए? मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए, प्रबंधकीय क्षमता, कि आप आसानी से किसी के भी साथ डील कर सकते हो, अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, प्रॉफिट और लॉस का ध्यान रख सकते हैं, फ्यूचर जो हमारी अपॉर्चुनिटी है उसको हम ध्यान में रख सकते हैं, हमारे कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं. तो ऐसी मैनेजरियल स्किल आप में होनी चाहिए. स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग एबिलिटी. स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग एबिलिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी काम हो रहा होता है बिजनेस में वो टीम के साथ में हो रहा होता है. इसलिए जब तक टीम अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, ठीक से काम नहीं कर पाती, तब तक पूरा एंटरप्रेन्योर आगे काम नहीं कर सकता. बात आती है डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की. तो इसको हम 5 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. पहला पार्ट आता है डेफिनेशन रिलेटेड टू एस्टैब्लिशिंग बिजनेस एंड एंटरप्राइज, जो कि दी हुई है उदय पारिक एंड मनोहर नदकर्णी ने. तो ये जो डेफिनेशन है किससे रिलेट कर रही है? बिजनेस को एस्टैब्लिश करने से और एंटरप्राइज से रिलेट कर रही है. तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द जनरल ट्रेंड ऑफ सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइज इन अ सोसाइटी. जब भी आप सोसाइटी के अंदर कोई न्यू एंटरप्राइज सेटअप करने के बारे में सोचते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन रिलेटेड टू एस्टैब्लिशिंग बिजनेस, तो एस्टैब्लिशिंग बिजनेस की बात आ गई. तो वही कि जब भी हम सोसाइटी में नया बिजनेस एस्टैब्लिश करने के बारे में सोच रहे होते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द जनरल ट्रेंड ऑफ सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइज इन अ सोसाइटी. सोसाइटी में कोई भी नया एंटरप्राइज को सेटअप करना, उसे तैयार करना जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो वही हम एंटरप्रेन्योरशिप मानेंगे. सेकंड डेफिनेशन आते हैं रिलेटेड टू फंक्शन एंड एक्टिविटी. जब फंक्शन एंड एक्टिविटी की बात आ रही है तो डेफिनेशन भी इसी से ही रिलेटेड होगी और डेफिनेशन दी है जोसेफ एस कॉम्प्टन ने. उनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव फंक्शन. कैसा फंक्शन है? एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेटिव फंक्शन है. इनोवेशन का काम इसमें हो रहा होता है. हर बार कुछ नई चीज़ों, कोई नई टेक्नोलॉजी को एंटरप्रेन्योरशिप अडॉप्ट करता है. दूसरी बात ये कि जो पुरानी चीज़ें हमारी चलती भी आ रही है उसमें कुछ इस तरीके से क्रिएटिव डाल देते हैं, क्रिएटिविटी
डाल देते हैं या इनोवेशन कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा यूजफुल हो सके। तो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव फंक्शन, इट इज लीडरशिप रादर देन ओनरशिप। तो ये लीडरशिप से ज़्यादा, ओनरशिप से ज़्यादा क्या है, लीडरशिप है। इसको हम लीडरशिप ज़्यादा मानते हैं, ओनरशिप इसलिए नहीं मानते क्योंकि ओनरशिप में पूरा डोमिनेंट नेचर वाला वर्क आ जाता है, जबकि लीडरशिप में जो होता है आप अपने फॉलोअर को गाइडेंस दे रहे होते हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं। वही काम हम इसमें कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। हम हमारे फॉलोअर्स, हमारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ और हमारे सबऑर्डिनेट को मोटिवेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो जब बात आती है डेफिनेशन रिलेटेड टू फंक्शन एंड एक्टिविटी, तो हम लिखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव फंक्शन, इट इज लीडरशिप रादर देन ओनरशिप। थर्ड डेफिनेशन आती है डेफिनेशन रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इसमें हम 3 तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड जॉनसन, एंटरप्रेन्योरशिप इज द कंपोजिट ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट। 3 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है एंटरप्रेन्योरशिप। पहली है इन्वेंशन, इनोवेशन एंड अडॉप्शन। 3 चीजें यहाँ पे मिला दी, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड अडॉप्शन। इन्वेंशन मतलब आविष्कार करना, जो हमारी आवश्यकताएं होती है वही आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाएगी उसी तरीके से नए नए आविष्कार भी होते चले जाएंगे। तो 3 चीजें हो गई, पहली इन्वेंशन हो गया, दूसरा इनोवेशन, जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं उसके अंदर कुछ नया डाल देना, कुछ क्रिएटिविटी कर देना उसके अंदर ताकि वो ज़्यादा यूजफुल हो जाए। तीसरी चीज़ आती है अडेप्शन की, आप चीज़ों को अडेप्ट भी कर रहे हो, उनको अपने अंदर मिला भी रहे हो। तो डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए एग्जाम में कि डेफिनेशन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, तो एंटरप्रेन्योरशिप 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो है इन्वेंशन, इनोवेशन एंड अडॉप्शन। ये 3 डेफिनेशन मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन अपनी आती है डेफिनेशन रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। According to H. N. Pathak, entrepreneurship involves a wide range of area on which series of decisions are required, which can be broadly grouped into 3 categories, जिसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अब डिसीजन मेकिंग की बात आ रही है तो यहाँ पे इसने कह दिया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमें हर फैक्टर के अंदर, हर एरिया के अंदर डिसीजन मेक करना होता है, बनाना होता है। और इसमें क्या होता है, इसको हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं। पहली कैटेगरी आती है परसेप्शन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, किसी भी अपॉर्चुनिटी की खोज करना। दूसरी है ऑर्गेनाइजिंग एन इंडस्ट्रियल यूनिट, फिर आपने एक इंडस्ट्रियल यूनिट को ऑर्गेनाइज कर दिया, लगा दिया। जब आपने यूनिट को लगा दिया तो उसको आप अच्छे से प्रॉफिटेबली और ग्रोइंग एंड गोइंग कंसर्न में आप उसको रन कर रहे हैं। पहली चीज अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना, खोज करना। दूसरी चीज इंडस्ट्रियल यूनिट का परसेप्शन करना, इंडस्ट्रियल यूनिट को ऑर्गेनाइज करना। तीसरी चीज रनिंग द इंडस्ट्रियल यूनिट एज एन प्रॉफिटेबल ग्रोइंग एंड गोइंग कंसर्न। जब आपने इंडस्ट्री लगा दी तो उसके बाद में आप इसको प्रॉफिटेबल की तरीके से भी रन करना है, ग्रोइंग एंड गोइंग कंसर्न में भी आप उसको रन करना है। ग्रोइंग मतलब हर बार उसका विकास होता रहे, गोइंग मतलब कंटिन्यूसली हमारी इंडस्ट्री चलती रहे। तो डिसीजन मेकिंग पे बात आएगी तो हम ये लिख देंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक ऐसी एरिया है जिसमें हमें हर एरिया के अंदर, हर फैक्टर के अंदर डिसीजन बनाने होते हैं। उन डिसीजंस को हम 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला आता है परसेप्शन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी की खोज करना। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग एन इंडस्ट्रियल यूनिट को ऑर्गेनाइज करना। तीसरा आता है रनिंग द इंडस्ट्रियल यूनिट एज एन प्रॉफिटेबल ग्रोइंग एंड गोइंग कंसर्न, उस इंडस्ट्रियल यूनिट को प्रॉफिटेबली ग्रोइंग और गोइंग कंसर्न में रन करना। लास्ट डेफिनेशन अपनी आती है डेफिनेशन रिलेटेड टू इनोवेशन। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर राव एंड मेहता, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिस्क्राइब एज क्रिएटिव एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। कैसी एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरीके से डिवाइड किया है राव और मेहता ने, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसी जगह जहाँ पर क्रिएटिव और इनोवेटिव रिस्पॉन्स हमें मिल रहा होता है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में जो जितने भी काम हो रहे होते हैं वो क्रिएटिव तरीके से हो रहे होते हैं, इनोवेटिव तरीके से हो रहे होते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को ये डेफिनेशंस वगैरह सारी समझ में आ गई होगी। आगे भी हम बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़े थोड़े वीडियोस के साथ में, छोटे छोटे वीडियोस के साथ में हम डिस्कस करते रहेंगे। Thanks for watching this. I hope you like this video. Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.